स्टेप बताने वाला हूं फोटोसिंथेसिस को। और बेटा इस कंसेप्ट को है ना, इस कंसेप्ट को आप हाईलाइट स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा, क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा और इसको आप स्टार मार्क कर लेना। आपको 3 स्टेप बताने हैं फोटोसिंथेसिस के, तो हम 3 स्टेप के बारे में डिक्लेयर करने वाले हैं। यहां पर पहला स्टेप, पत्तियों पर जैसे ही सनलाइट पड़ेगी, पत्तियों पर जैसे ही सनलाइट पड़ेगी, एक यहां पर पेज एडिशन ले लेते हैं। बच्चे ये हमारे पास एक लीफ है, ये हमारे पास एक लीफ है। अगर हमारे पास ये लीफ प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है इसके ऊपर क्या पड़ रहा होगा, सनलाइट पड़ रही होगी। तो बेटा यहां पर ये सन बना दिया हमने, और ये लगातार सन की लाइट जो है वो इसके ऊपर आ रही है, लगातार ये सन की लाइट जो है वो इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है। ये काम होगा। अच्छा, जैसे ही सन की लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, तो बेटा आप जानते हैं इसके पास एक पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है। आपने कहा भी था इस पार्टिकल को क्लोरोप्लास्ट पार्टिकल। तो यहां पर हमारे पास एक पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, having presence of particle of chloroplast। यहां पर क्या कर रहा होगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट का पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा होगा। अच्छा बेटा, क्लोरोप्लास्ट का अगर पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा तो क्या यहां पर क्लोरोफिल, क्या बेटा यहां पर आपको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी मिलेगा? क्या बेटा यहां पर आपको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी मिलेगा? अच्छा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का आपने फॉर्मूला क्या बताया था? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का आपने फॉर्मूला क्या बताया था? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का आपने फॉर्मूला क्या बताया था? आपने ये कहा था ना, C55 S72 O5 N4 Mg, ये हमारे पास पार्टिकल है। बेटा जैसे ही लाइट ऐसे पड़ेगी ना, ये Mg पार्टिकल क्या करेगा, अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट कर देगा, और अपने ऊपर जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा, जैसे ही अपने ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा, जैसे ही अपने ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो डाई पॉजिटिव बना देगा। बेटा दिस टर्म, इस टर्म को हमने क्या बोला है? इसी का नाम है एक्साइटेशन। इसी को हमने क्या बोला है? एक्साइटेशन ऑफ, आप इसको क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे आप इसको? एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। मतलब जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एक्साइट कर रहा है, जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है, इसके पास जो मैग्नीशियम आयन है उसने उस सनलाइट को लेकर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट कर दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। या बेटा मैं इसी स्टेप को, इसी पहले वाले स्टेप को मैं एक नाम से और बोल सकता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन। एक्टिवेशन ऑफ, क्या बोलेंगे आप? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे आप? एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो बेटा आप इस पहले वाले स्टेप को या तो एक्टिवेशन बोलो या आप इसको एक्साइटेशन बोलो, एक ही बात है। या तो आप एक्टिवेशन बोलिए या आप इसको एक्साइटेशन बोलिए, एक ही बात है। मैंने आपको इलैबोरेट करके बता दिया है कि लाइट पड़ रही है तो मैग्नीशियम आयन से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दिस टर्म इज नोन एज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्टिवेशन। क्लोरोफिल का एक्टिवेशन हो रहा है, क्लोरोफिल का एक्टिवेशन हो रहा है। पहला काम, सबसे पहला स्टेप, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, या हम बोल सकते हैं इसको एक्टिवेशन स्टेप। बच्चे सेकंड काम क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकंड काम क्या होगा? सेकंड काम देख रहे बच्चे, सेकंड काम क्या होगा? सेकंड काम ये होगा, इस बार जो आपको पानी का मॉलिक्यूल था ना, जो आपके पास रिएक्शन थी, एक बार हम रिएक्शन को लिखते हैं, एक बार हम रिएक्शन को लिखते हैं। हमारे पास रिएक्शन क्या थी बेटा? CO2 हमने लिया था, पानी का मॉलिक्यूल लिया था। क्या ये रिएक्शन सनलाइट चाहिए थी? बात पैसों की नहीं है, समझदारी की है। ये समझदारी है ट्रू मैथ्स पर ब्रांडेड सब्स्टिट्यूट मेडिसिन चुनने में। यहाँ मिलती है हर ऑर्डर पर, एक बार नहीं हर बार सेविंग। सेम दवा, सेम असर, बस नाम अलग और दाम लगभग आधा। और ट्रू मैथ से मंगवाने पर 51% तक की बचत और फ्री डिलीवरी भी मिलती है। और थोड़ी समझदारी आप भी दिखाओ। डाउनलोड ट्रू मैथ्स ऐप नाउ।
सर मुझे लगता है इस बार हमें यूपीएससी सीएससी एस्पायरेंट्स की तैयारी को आसान करने के लिए कुछ नया करना चाहिए। जी सर, ठीक है, फिर एक नया बैच अनाउंस करा देते हैं। अरे सर वो तो 31 ऑफ मई को आ ही रहा है ना, मतलब कुछ और सोचते हैं। सर फिर टेस्ट सीरीज करा देते हैं। अरे सर वो तो मतलब हर महीने हम यूसीएससी करा ही रहे हैं, जिसमें सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है और कुछ। सर मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स का जो एक पेन पॉइंट है सर, फीस बहुत बड़ा मैटर करता है। क्या इसमें कुछ हो सकता है? बात तो सही है सर, कुछ तो नया करना होगा। तो मित्रों, अन अकेडमी की टीम यूपीएससी अब तक का सबसे बड़ा ऑफर लेके आई है, लोएस्ट प्राइस एवर। तो आज ही एनरोल कीजिए। इसके साथ साथ 12 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल रहा है, तो उसका भी आप बेनिफिट लें। तो अब मतलब फीस की चिंता खत्म, आज से पढ़ाई शुरू। तो अभी ज्वाइन करें अन अकेडमी। लेट्स क्रैक इट। अच्छा, क्या ये पूरी रिएक्शन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर हो रही थी? जैसे ये रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा कंपाउंड C6H12O6 प्लस। क्या यहां पर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा था कि नहीं हो रहा था? मैंने आपसे ये कहा था यहां पर इस बार ब्रेकडाउन होगा, H2O मॉलिक्यूल टूटेगा। ब्रेकडाउन ऑफ H2O मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पानी के मॉलिक्यूल का टूटना सनलाइट के प्रेजेंस में, पानी के मॉलिक्यूल का टूटना सनलाइट के प्रेजेंस में। बेटा हम इस स्टेप को क्या बोलते हैं? इस स्टेप को बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं बेटा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसको हमने बोल दिया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मतलब इस बार जो पानी है ना वो टूटेगा, सनलाइट जैसे पड़ेगी तो पानी टूटेगा। और याद करिए मैंने आपसे ये भी कहा था, अगर हम H2O की बात करें, आपने ये कहा था क्लोरोफिल से 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक सेब लेते हैं, ग्रीन सेब लेते हैं, ग्रीन नहीं दिखाई देगी, येलो लेते हैं। मैंने बेटा यहां पर एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बनाया है। और मैंने यहां पर लिख दिया है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। अच्छा, क्या आपने ये कहा था इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं? आपने ये कहा था इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं। अच्छा, कहां जा रहे होंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल के जा रहे होंगे H2O मॉलिक्यूल के पास। यहां पर H2O है। अगर हम इसकी बॉन्डिंग देखेंगे तो क्या बेटा बॉन्डिंग पहले से ये हो रखी है, ऑक्सीजन के बाहर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन के बाहर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप बोलेंगे आउटर मोस्ट में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। मुझे थोड़ी सी केमिस्ट्री आने वाली है तो समझने का प्रयास करना। अगर आपने ये ध्यान से देख लिया होगा तो आपको ये सारे स्टेप बहुत क्लियरली दिमाग में सेट हो जाएंगे, भूलेंगे नहीं आप। अच्छा, ओवरऑल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। अच्छा बेटा, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं पैरेलली, हाइड्रोजन ये रहा, क्या इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा? अरे हाइड्रोजन घनी एटम है, इसके पास भी क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन ने इससे ये ले लिया, हाइड्रोजन ने इससे ये ले लिया। अच्छा, क्या ऑक्सीजन ने हमसे ये ले लिया होगा? क्या ऑक्सीजन तो ये मांगेगा ना, यही तो हो रहा है। मतलब क्या ऑक्सीजन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? तो बेटा मैं ये बोल सकता हूं ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या बोलूंगा मैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन जो है ना भूखा एलिमेंट है। ऑक्सीजन जो है वो भूखा एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कितने चाहिए? आप बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब तो वो 2 हाइड्रोजन से मिलना है। अरे पानी का मॉलिक्यूल क्यों बना? जब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कंबाइन कर गया ना 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। समझ नहीं आ रहे? कंबाइन कर गया 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। तो एक काम करते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लाके दो, दे दिए भाई, डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन ले। जब जैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन में दिया ना, जैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ये टूट गया 2 पार्ट के अंदर। एक तो बना लिया इसने H2 और एक बना लिया इसने O2। यहां पर 2 पार्टिकल बना लिए इसने। एक तो बना लिया इसने H2 और दूसरा इसने क्या बना लिया? O2। इसने 2 पार्टिकल बना के रेडी कर लिया। ये जो ऑक्सीजन है ये तो इवॉल्व हो जाएगी डायरेक्टली। बेटा जो ये ऑक्सीजन बनी है ना, इवॉल्व हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी और आउटसाइड द एनवायरमेंट चली जाएगी। कहां चली जाएगी? आउटसाइड द एनवायरमेंट। बट बेटा अब स्टेप में क्या होने वाला है? H2 बच गया ना,
अब H2 जाएगा और H2 बोलेगा भाई CO2 से जुड़ जाओ। दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे आप, रिडक्शन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। और जैसे रिडक्शन होगा तो क्या बच्चे इस बार कार्बन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बेटा एक ऑर्गेनिक पार्टिकल दिखाई दे रहा है? तो एक काम करें 6 12 6 लगा दें क्या? क्या ग्लूकोज का पार्टिकल बन गया? इसका मतलब क्या, इनऑर्गेनिक से ग्लूकोज पार्टिकल बना लिया, मतलब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ग्लूकोज का पार्टिकल बनेगा। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ग्लूकोज का पार्टिकल बनेगा। और आपके ये 3 स्टेप्स थे, आपके ये 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप यहां पर मेरे पास ये रहा, जरा पढ़ के देखिए, एक्साइटेशन ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भाई कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। और सेकंड स्टेप मैंने क्या किया है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी जो आ रही थी उसको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हमने तोड़ा, और तोड़ने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल था उसको तोड़ दिया 2 हिस्सों में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन डायरेक्टली इवॉल्व हो गई इन्वायरमेंट में, हो गई ना बेटा, ऑक्सीजन डायरेक्टली इवॉल्व हुई है ना इन्वायरमेंट में। कल तेरी एग्जाम है और तू नेटफ्लिक्स देख रही है। मुझे पता है कल क्या आने वाला है। कल का आखिर ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट में इवॉल्व हो गई। अच्छा क्या बच गया, हाइड्रोजन। तो देखो बेटा अगला स्टेप, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, एंड दिस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज नोन एज अ ग्लूकोज। तो बेटा ने आपको ये 3 स्टेप याद होने चाहिए, आपको ये 3 स्टेप याद होने चाहिए। पहला स्टेप कि आपके पास सनलाइट एनर्जी आ रही है, क्लोरोफिल में पड़ रही है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट कर रहा है, एंड दिस एक्साइटेशन टर्म इज नोन एज आल्सो नोन एज अ एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। बच्चे सेकंड स्टेप भी याद होना चाहिए, लाइट एनर्जी आ रही है, केमिकल एनर्जी में तब्दील हो रही है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, पानी का मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में टूट रहा है, H2 and O2। दिस O2 इज रिलीज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द H2 मॉलिक्यूल आर फर्दर बी used in the reaction and goes to the reduction of carbon dioxide to form the glucose particle। बच्चे यही तो एनर्जी है, अरे यही तो बनाना था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो फॉर्म करना था। तो ये एबिलिटी जो होती है ना, ये 3 स्टेप वाली जो एबिलिटी होती है, ये सिर्फ ऑटोट्रॉफ ही शो कर सकते हैं। आया, यही सिर्फ मात्र ऑटोट्रॉफ ही ऑर्गेनिज्म इन 3 स्टेप के बारे में शो करेंगे। और ये ओवरऑल 3 स्टेप्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, जो बच्चे मैंने इस वाली वीडियो में डिस्कस कर दी है। आपको ये पॉइंट ओवरऑल समझ में आया या नहीं आया? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बच्चे कोई सेपरेटली वीडियो बनानी है तो आप मुझे कुछ रिप्लाई कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपके लिए फर्दर वीडियो बना के लेके आऊंगा। बेटा गुरुकुल एजुकेशन जो चैनल है उसमें आपको